हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको TOO2 और एनफ का सही प्रकार से प्रयोग करना सिखाऊंगी। एग्ज़ाम्स में अक्सर सेंटेंसेस आते हैं जिसमें टू और एनफ का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर समझ नहीं आता है कि टू किस जगह प्रयोग होना चाहिए और एनफ किस जगह, इसके नियम क्या हैं, और हम सेंटेंस को करेक्शन ऑफ एरर्स के तहत सही या जो बताना होता है ये सही या गलत है उसमें नहीं बता पाते हैं। तो इन नियमों को आने पर आप इसे बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब देखिएगा, ये दो शब्द हैं, टू और एनफ। टू माने होता है अत्यधिक, या कहें इसे ज़रूरत से ज़्यादा। और एनफ माने होता है पर्याप्त। अब प्रश्न उठता है कि इसका प्रयोग किस हिसाब से हो। देखिए, टू और एनफ ये दोनों ही एडवर्ब होते हैं, और इस संदर्भ में एक नियम होता है कि जो टू है के बाद एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव यानी कि जो किसी की विशेषता बतलाता है, हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं। तो टू के बाद एडजेक्टिव आता है और एनफ से पहले एडजेक्टिव आता है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें इसका गलत तरीके से प्रयोग करके दे दिया जाता है। जैसे एनफ से पहले एडजेक्टिव आना है तो एनफ को बाद में लगा दिया जाएगा। टू के बाद एडजेक्टिव आना है तो एडजेक्टिव को टू से पहले लगा दिया जाएगा। और क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस संदर्भ में ये नियम है, तो अक्सर हम गलत कर बैठते हैं। इसमें एक नियम आपको और ध्यान रखना है इसमें कि टू के साथ और एनफ के साथ जो ये एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, ये ना कंपैरेटिव आएगी ना सुपरलेटिव आएगी, केवल पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सेंटेंस करेक्शन में कि यदि इसकी सुपरलेटिव डिग्री लगाई है या कंपैरेटिव डिग्री लगाई है तो आप माने कि ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, केवल पॉजिटिव डिग्री। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से दिखाती हूँ कि किस तरह से गलती आती है और हम उसे कैसे ठीक करते हैं। कि यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं करेक्शन के लिए। अब इन नियमों के आधार पे हम देखेंगे कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं। फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज ब्रेव एनफ टू डू दिस। और नियम हमने क्या देखा था, एनफ कहाँ आता है, एनफ से पहले एडजेक्टिव आता है। तो देखिए, ब्रेव एडजेक्टिव है, इसमें एनफ से पहले आया है, फर्स्ट फॉर्म में आया है, पॉजिटिव डिग्री में आया है, ये सेंटेंस ठीक है। दूसरा, ही रन्स टू फास्टर टू विन द रेस। अब इसमें एक बात तो ठीक है कि टू के बाद आना चाहिए, टू के बाद एडजेक्टिव आया है, लेकिन डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री आना क्या चाहिए था इसमें, फास्ट। ही रन्स टू फास्ट टू विन द रेस, तो ये सेंटेंस गलत है। तीसरा देखिए, यू आर एनफ स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, एनफ से पहले आता है तो स्ट्रॉन्ग कहाँ आएगा, यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू दिस। तो ये मिस्टेक आपको यदि नियम नहीं पता है तो नहीं पता चलेगी, लेकिन ये इस नियम को आप याद कर लेंगे तो ईजिली करेक्शन आप कर सकते हैं। अब देखिए, शी इज़ बैड टू इन दिस वर्क। बैड टू, टू कहाँ आता है, टू के बाद एडजेक्टिव आता है, तो टू कहाँ आ जाएगा, एडजेक्टिव से पहले। शी इज़ टू बैड टू डू इन दिस वर्क। अब देखिए, ही इज़ ओल्ड एनफ टू ट्रैवल अलोन। एनफ से पहले आना चाहिए तो पहले एडजेक्टिव आया है, डिग्री पॉजिटिव में होनी चाहिए, डिग्री पॉजिटिव में है, ये सेंटेंस ठीक है। इट इज़ नेवर टू लेट टू गिव अप योर वीकनेसेस, ये सेंटेंस भी ठीक है। टू के बाद आना चाहिए एडजेक्टिव, यहाँ टू के बाद आया है और डिग्री भी आपकी पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। देखिए, जहाँ टू का मतलब मैंने बताया अत्यधिक या ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वहाँ इसका एक अर्थ ऑल्सो भी होता है। और कभी कभी इन तीनों टू में एक सा साउंड आता है, लेकिन इसका डिफरेंस ये रहता है, TO जो टू है वो प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। TOO का अर्थ ऑल्सो यानी भी के अर्थ में भी यूज़ हो जाता है, और TOO टू एक नंबर है। तो इन नियमों को आप याद रखने का
कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए और देखिए फिर करेक्शन ऑफ एरर्स में कितनी जल्दी से आप ये छांट लेते हैं कि ये सेंटेंस में जहाँ टू और एनफ का यूज़ हुआ है तो सेंटेंस ठीक है या गलत है। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।